नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम लोगों ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग पढ़ना शुरू किया था, जिसका एक भाग हम लोगों ने पढ़ा था। आज दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। आज जहाँ से देखना है वो पंक्ति है कि जइहों अवध कवन मुहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यों जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि राम दुखी हैं क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण लगभग मरे हुए हैं, मूर्छित हैं, और विलाप कर रहे हैं। और विलाप में लक्ष्मण के बारे में तमाम बातें, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों की चर्चा कर रहे हैं विलाप के समय। उसी क्रम में बात आगे कही जा रही है कि जइहों अवध कवन मुहलाई, मैं जाऊंगा, जइहों अवध यानी अयोध्या में जाऊंगा, कवन मुहलाई, कौन सा मुँह लेकर के। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ क्या कहेंगे, नारी हेतु, पत्नी के लिए, नारी के लिए, पत्नी के लिए प्रिय भाई गंवाई, इसने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया है। क्योंकि राम का ये मानना है कि लक्ष्मण की मृत्यु कह सकते हैं, या लक्ष्मण को मूर्छित होना क्यों पड़ा, या लक्ष्मण की अगर मृत्यु होती है तो मृत्यु क्यों हुआ इनका, क्योंकि राम ने अपनी पत्नी के लिए लंका पर चढ़ाई की थी और वो युद्ध कर रहे थे, और उस युद्ध में राम के भाई मारे गए। तो ये राम अनुमान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि लोग इस तरीके से एक प्रकार से हमारे बारे में बुरा कहेंगे, क्योंकि उपहास उड़ाएंगे लोग। तो ये एक शर्म की बात होगी। राम ऐसा मान रहे हैं कि पत्नी के लिए भाई की जान गंवा दिया, यही सोच करके उसे अपयश कह रहे हैं। आगे भी कहेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि ये कौन सा मुँह लेकर के मैं अयोध्या जाऊं, क्योंकि लोग ऐसा कहेंगे, किसने अपनी पत्नी के लिए भाई की जान गंवा दिया। उसी क्रम में आगे बात जोड़ें कि बरु अपजस, बड़े बड़े अपयश, सहते सह लेता मैं जग माही, संसार में, इस संसार में मैं बड़े बड़े अपयश, यश मतलब होता है प्रसिद्धि, अपयश यानी किसी बुरे काम के कारण मिलने वाले प्रसिद्धि को अपयश कहते हैं। जैसे होता है विख्यात यानी अच्छे काम से ख्यात, और कुख्यात यानी बुरे काम से ख्यात, वही है अपयश। तो कह रहे हैं बड़े बड़े अपयश मैं सह सकता हूँ, लेकिन और नारी हानि विशेष क्षति नाही, अगर पत्नी की हानि भी हो जाती तो मुझे विशेष कोई खास नुकसान नहीं था। यानी अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती या पत्नी नहीं मिलती, यानी पत्नी की हानि हो जाती, तो मुझे कुछ विशेष क्षति नहीं था। मैं ऐसे बड़े बड़े अपयश सह सकता हूँ, लेकिन कौन सा अपयश नहीं सह सकता, कि जब लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई की जान गंवा दिया, वो बड़ा अपयश राम के दृष्टिकोण से है, जिसे वो सहना नहीं चाह रहे हैं। आगे लाइन लिख रहे हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा। तो जो हो ऊपर हम बात कर रहे थे कल कि तात शब्द आया था लक्ष्मण के लिए, यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मण के लिए सुत शब्द आया है। सुत मतलब होता है पुत्र, यानी राम यहाँ लक्ष्मण को पुत्र के समान कह रहे हैं, ऊपर पिता के समान कह रहे थे। तो ये अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक प्रेम की अवस्था दर्शा रहा है राम का, इसलिए कभी पिता कभी पुत्र। अब अपलोक शोक, राम आगे कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारे शोक का अपयश सहना पड़ेगा। तुम्हारा जो बिछड़ने की वजह से उत्पन्न होने वाला शोक है इस संसार में, सह निठुर, सहना पड़ेगा किसको, निठुर कठोर उर मोरा, मेरे उर यानी हृदय को। कैसे हृदय को? जो निष्ठुर हो गया है, निर्दयी हो गया है, कठोर हो गया है, उस निर्दयी और कठोर हृदय को सहना पड़ेगा। क्योंकि राम का ये मानना है कि लक्ष्मण के बिछड़ने का दुख सामान्य दुख नहीं है, ऐसे बड़े दुख को सहने के लिए हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा,
और निष्ठुर बनाना पड़ेगा, जिसे अब सहना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण धारा। यहाँ भी थोड़ा सा विरोधाभास वाली बात आ रही है कि निज जननी की एक कुमारा, तुम अपनी पत्नी माँ के, निज जननी यानी अपनी माँ के एक कुमार थे, एक पुत्र थे। फिर यहाँ देखिए लक्ष्मण के लिए तात शब्द आया, तो तात यानी लक्ष्मण के लिए, तास यानी उनके, किसके, अपनी माँ के, तुम माँ के प्राणों के आधार थे। लक्ष्मण के लिए कहा जा रहा है कि तात यानी लक्ष्मण, तास यानी तुम, तास यानी उनके, किसके, अपनी माँ के, तुम प्राणों के आधार थे। क्यों? क्योंकि अपनी माँ के तुम एक कुमार हो। विरोधाभास ये चीज़ है कि वास्तव में लक्ष्मण अकेले नहीं थे, शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के भाई थे। फिर यहाँ राम ने लक्ष्मण को अकेला क्यों कहा होगा? तो उसकी वजह यही है क्योंकि वो अत्यधिक प्रिय थे लक्ष्मण के, राम के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी। लक्ष्मण की माँ से विशेष प्रेम रहा होगा लक्ष्मण के प्रति, इसलिए ऐसा कहा है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक कुमार की बात कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, सौंपे सी मोहि तुम्हें गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उस माँ की बात हो रही है, लक्ष्मण की माँ की। लक्ष्मण की माँ कौन है? सुमित्रा, उन्हीं की बात चल रही है। सबसे पहले कहा कि तुम उनकी एक संतान हो, दूसरी बात कहा तुम उनके प्राणों के आधार हो, तीसरी बात कर रहे हैं कि सौंपे सी मोहि, मुझे सौंप दिया। सौंपे इसमें किसको सौंप दिया? तुम्हें। कैसे? गहि पानी, गहि यानी पकड़ करके, पानी मतलब पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, यानी तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे साथ जंगल जाने के लिए, वन जाने के लिए तो मुझे सौंप दिया। क्या सोच करके? सब विधि सुखद, सभी विधियों से सुखद समझ करके, और परम हित जान करके। यानी सुमित्रा ये मान करके लक्ष्मण को राम के साथ जाने के लिए बोली हैं कि लक्ष्मण राम के साथ रहेगा, इसमें लक्ष्मण का परम हित है और सब विधियों से अच्छा होगा। ये राम कह रहे हैं कि इसीलिए तुम्हारी माँ ने मेरे साथ तुम्हें भेजा था और खुद हाथ पकड़ के मुझे सौंप दिया था। ग्लानि किस बात की है राम की, राम के मन में? देखिए आगे कह रहे हैं, उतर काह दइहों तेहि जाई, यानी ऐसा परम सुख परम हित जान करके तुम्हारी माँ सुमित्रा ने मेरे साथ भेज दिया जंगल, अब उतर काह दइहों, अब उत्तर क्या दूंगा, तेहि जाई, वहाँ जा करके। कहाँ? अयोध्या जा करके। यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं अकेले अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? उठ किन मोह मोह सिखाओ भाव, उठ करके, किन यानी क्यों नहीं, मोह यानी मुझे, सिखाओ सिखाते हो अय भाई। अय भाई उठ करके मुझे क्यों नहीं सिखाते कि मैं वहाँ जा कर के क्या जवाब दूंगा, जिस माँ ने इतना अच्छा सोच करके तुम्हें मेरे साथ भेजा था। ये सब राम का विलाप है लक्ष्मण को ले करके। यहाँ तक राम का विलाप चलता है। इसके बाद की जो पंक्ति है वह पंक्ति तुलसी का पूरी स्थिति पर एक टिप्पणी है कवि की कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। ये पूरी परिस्थिति पर, पूरे क्रियाकलाप पर, पूरी राम की इस विलाप पर एक प्रतिक्रिया है, एक टिप्पणी है तुलसी की। बहुविध सोचत, अनेक विधियों से सोच रहे हैं। कौन? सोच विमोचन, राम के लिए आया है सोच विमोचन। सोच विमोचन मतलब, विमोचन मतलब दूर करने वाला, विमोचित करने वाला, यानी समाधान करने वाला। किस चीज़ का? सोच का, समस्या का। यानी जो लोगों की समस्याओं का विमोचन यानी समाधान करता हो, वो खुद आज किस में पड़ा है? सोच में पड़ा है। क्योंकि वास्तव में राम कौन है? ईश्वर हैं, और ईश्वर सबकी समस्या का समाधान करता है, सबको सोच से, कठिनाई से मुक्त करता है, दूर करता है। और आज वही ईश्वर राम
एक मनुष्य की तरह, एक मनुष्य के रूप में मनुष्य की तरह सोच में पड़ा हुआ है। और क्या हो रहा है, स्रवत सलिल, स्रवत मैंने यानी स्राव हो रहा है, यानी टपक रहा है क्या, सलिल पानी यानी आंसू। तो आंसू टपक रहा है कहाँ से, राजीव दल लोचन। राजीव दल, राजीव मतलब कमल, दल पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी के समान, लोचन यानी आँख से। तो राम की आँख के लिए कमल की पंखुड़ी की उपमा तुलसी ने दिया है। तो कमल की पंखुड़ियों के समान आँख से आंसू निकल रहे हैं, अनेक विधियों से सोच रहे हैं। कौन, सोच विमोचन यानी राम जो दूसरों को कष्टों से मुक्त करते हैं खुद। ये हो गई तुलसी की टिप्पणी। अब उसके बाद वाली जो पंक्ति है वो है भगवान शंकर की टिप्पणी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कथा वास्तव में भगवान शंकर, पूरी राम कथा भगवान शंकर अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। और उसी लिए अपनी पत्नी पार्वती को सुना रहे थे पूरी कथा। तो यहाँ पे अब भगवान शंकर बोल रहे उमा, उमा पार्वती के लिए उमा एक अखंड रघुराई। ये जो रघुराई यानी राम हैं वो एक अखंड ईश्वर हैं, परमेश्वर जिसको कहते हैं। लेकिन नर गति भगत कृपाल दिखाई, लेकिन नर गति, नर की गति में यानी मनुष्य के रूप में भक्तों को अपनी कृपा दिखा रहे हैं, कृपाल दिखाई, लीला दिखा रहे हैं, कृपा दिखा रहे हैं। क्योंकि ये भगवान शंकर को पूरी बात पता है कि ये विष्णु ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अखंड ईश्वर हैं, जो मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित लिए हैं, और जो भी क्रियाकलाप वो कर रहे हैं वो सिर्फ भक्तों के लिए, भक्तों के सामने लीला कर रहे हैं, उनको अपनी भक्ति दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। वही चीज़ भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अखंड रघुराई यानी अखंड परमपिता परमेश्वर जो भक्तों को अपने कृपा दिखा रहे हैं, किस रूप में, नरगति। तो ये पूरा चौपाई छंद था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पहले 4 लाइनों का दोहा, उसके बाद पूरी की पूरी चौपाई छंद चली है। अब चौपाई के बाद एक सोरठा छंद आया है। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। क्या लिखा गया, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। तो ऊपर पूरी परिस्थिति क्या चल रही थी, राम रो रहे हैं, हनुमान संजीवनी लेने गए थे, अभी लौटे नहीं थे, सुबह लगभग होने वाली थी। इन परिस्थितियों में क्या होता है, प्रभु प्रलाप सुन, प्रभु यानी राम के प्रलाप को, रोने को सुन करके कान बिकल भय, कान व्याकुल हो गए, बिकल यानी व्याकुल हो गए किसके, बानर निकर, बंदरों के, और निकर यानी भालुओं के। तो बंदरों भालुओं का जो समूह है वही उनकी सेना थी, उनके कान भी व्याकुल हो गए राम का विलाप सुन करके। तभी क्या होता है, आए गए हनुमान, तब तक हनुमान आ गए। और हनुमान का आना इस परिस्थिति में अचानक से दृश्य परिवर्तन हुआ, भाव परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब तक क्या था, करुणा चल रहा था, और हनुमान आ गए यानी अब निश्चित हो गया कि संजीवनी आ गई है तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे, तुरंत हर्ष वाली बात हो गई। आए गए हनुमान जी में यानी जैसे करुणा महावीर रस, करुणा में वीर रस का आगमन हो जाए, उसी तरीके से इस करुणामयी वातावरण में हनुमान का आगमन हुआ। अब देखिए परिस्थिति बदल गई, क्योंकि संजीवनी आ चुकी है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हरस राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हरस प्रसन्न होकर के राम हनुमान को भेंटे, हनुमान को गले लगाया। अति कृतज्ञ, अत्यंत कृतज्ञ हुए प्रभु राम, परम सुजाना, और हनुमान को परम सज्जन कहा। परम सुजाना यानी परम सज्जन कहा हनुमान को राम ने, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कृतज्ञ हुए। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, वैद्य सुसेन वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ही उपाय बताया था, उन्होंने ही भेजा था। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, तुरंत वैद्य ने
उपाय किया। उपाय क्या किया होगा? वही संजीवनी का रस निकाल करके लक्ष्मण को पिलाया होगा, और उसका असर क्या हुआ? उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण उठ बैठे और प्रसन्नता से उठ बैठे, चारों तरफ प्रसन्नता भी फैल गई। हृदय लाय प्रभ भेटे भ्राता, और ऐसे लक्ष्मण के मूर्छा से बाहर आते ही, सचेतन में आते ही हृदय लाए, हृदय से लगा लिया किसने? प्रभु ने, और भेंटा गले लगा लिया भाई को, तो हृदय से लगाया। एक बार फिर से इस पंक्ति को देखेंगे कि हृदय लाए प्रभु भेट्यों भ्राता, हृदय से लगा करके प्रभु ने भ्राता यानी भाई लक्ष्मण को गले लगाया, हृदय से लगाया, गले लगाया, उनसे भेंटा। हर से सकल भालु कपि भ्राता, और यह देख करके हर से प्रसन्न हुए कौन? सकल भालु, सभी भालू बंदर, भ्राता समूह, सभी भालू बंदरों का समूह प्रसन्न हो गया, यानी पूरी सेना में प्रसन्नता का संचार हो गया। इसके बाद देखेंगे स्थिति बन गई है, लक्ष्मण जीवित हो गए हैं, सचेतन में आ गए हैं। अब कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, कप यानी हनुमान ने, पुण्य यानी फिर वैद्य को, सुसेन को तहाँ पहुँचाया, वहाँ पहुँचा दिया। कहाँ? जहि वेद, जिस तरीके से, तब यानी तब, शुरू में, ताही यानी उन्हें, यानी वैद्य को लई आवा, वैद्य को जी को, सुसेन वैद्य को जिस तरीके से तब लेकर आए थे, यानी शुरू में, उसी तरीके से वापस ले जा करके पहुंचा दिया। अब देखिए परिस्थिति बदल गई। अब दशानन रावण का कक्ष है, रावण का दरबार है। ये वृत्तांत दशानन सुनो, यह वृत्तांत, ये पूरी कथा दशानन रावण ने सुना। अति विषाद, अत्यंत दुखी हुआ, पुण्य पुण्य सिर धुने, बार बार सिर धुनने लगा, यानी पछताने लगा। सिर धुनना पछताना होता है। जब यह वृत्तांत सुना होगा कि लक्ष्मण जो कि लगभग मर चुके थे वो जीवित हो गए हैं संजीवनी से, तो यह सुन करके वो बहुत दुखी हुआ और पछता रहा है। व्याकुल, अब देखिए, अब आगे दूसरा उपाय करने की कोशिश करा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करता है जगावा, अनेक जतन यानी यत्न यानी प्रयास, उपाय करके ताह यानी उसे, किसको? कुंभकर्ण को जगाने लगा। हम सब जानते हैं कि कुंभकर्ण की विशेषता थी कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, और जब जागता था तो खूब खाता था, और खूब खाने की वजह से फिर खूब सोता था, तो यही उसका क्रम था। इस समय वो सो रहा था, तो अब उसे सबसे बड़ा काम था जगाना, तो जगाने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रयासों से, हम लोग वीडियो वगैरह में देखेंगे कैसे कैसे प्रयास होते हैं, विभिन्न प्रयासों से उसे जगाया गया। जागा निश्चर देखिए कैसा, वो निश्चर यानी कुंभकर्ण राक्षस जागा, दिखने में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था मानो काल देह धरि वैसा, मानो काल ने ही देह धारण कर लिया वैसा लग रहा था। तो यहाँ उत्प्रेक्षा होगा मानो में, तो देखने में ऐसा लग रहा था मानो काल ने ही शरीर धारण कर रखा है। कुंभकर्ण बूझा पौ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कुंभकर्ण ने बूझा, पूछा, कहो भाई, रावण से पूछा, कहो भाई, काहे, क्यों, तव मुख, तुम्हारा मुख सूख रहा है, क्यों तुम्हारा मुख सूखा हुआ है? क्योंकि रावण दुखी है लक्ष्मण के जीवित हो जाने से, वो हार रहा है, सारी सेना मारी जा चुकी है, वही वो बताएगा। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी, कथा कही, पूरी बात बताई, सब ते ही यानी उस अभिमानी ने, अहंकारी ने, किसने? रावण ने। क्या बताया? जहि प्रकार, जिस प्रकार से सीता को हर करके, अपहरण करके लाया था, आनी मतलब लाया था, जिस प्रकार से सीता का हरण करके लाया था, पूरी कथा उस अभिमानी यानी रावण ने बताई। क्योंकि
कुंभकर्ण को ये सब पता नहीं था, क्योंकि वो सो रहा था तब से, पूरी घटनाक्रम उसको जानकारी नहीं थी, सोने का क्रम उसका चल रहा था, इसलिए सारी बात अब बताया। आगे भी बता रहा है कि तात कुंभकर्ण के लिए भाई, कपियों ने, बंदर की सेना ने सब निश्चर मार दिए, महायोद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा वो बता रहा है। किसको किसको मारा? दुर्मुख ये नाम है राक्षस का। सुररिपु यानी जो सुर मतलब होता है देवता, रिप यानी दुश्मन, देवताओं का शत्रु, सुररिप देवांतक इसका नाम है। मनुज आहारी, मनुष्य को आहार बनाने वाला राक्षस, नरांतक इसका नाम है। तो दुर्मुख, सुररिप यानी देवांतक, मनुज आहारी यानी नरांतक। भट्ट, अतिकाय, भट्ट मतलब योद्धा, अतिकाय नाम का बड़े शरीर वाला था, तो अतिकाय नाम का योद्धा। अकंपन भारी, और अकंपन एक दूसरा योद्धा था जो हिलता ही नहीं था, भारी योद्धा था। तो ये बड़े बड़े योद्धा कह रहा है कि दुर्मुख, सुररिप यानी देवांतक, मनुजाहारी, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, ये सब राक्षसों के नाम है जो बड़े बड़े योद्धा हैं। भट्ट योद्धा, भारी मतलब बड़ा। अपर महोदर आदि वीरा, दूसरे वीर, महोदर आदि वीर, दूसरे महोदर ये नाम है। महाउदर यानी जो बड़े पेट वाला कोई राक्षस रहा होगा उसका नाम है महोदर। तो दूसरे महोदर आदि वीर कह रहा है कि परे समर, समर यानी युद्ध के मैदान में पड़े हैं, महि में सब रणधीर, रणधीर यानी युद्ध के योद्धा, युद्ध करने वाले, उनको रणधीर कहते हैं। तो सारे रणधीर कहाँ पड़े हैं? समर में यानी युद्ध के मैदान में। ठीक है। अपर मतलब होता है दूसरे, तो दूसरे महोदर आदि वीर भी कहाँ पड़े हैं? युद्ध के मैदान में, यानी सब मारे गए, ऐसा उसने बताया। तो यहाँ जो नाम आया ध्यान रखिएगा, तो सारे नामों की चर्चा उन्होंने किया, अपने बड़े बड़े योद्धाओं की चर्चा किया। ऐसा रावण ने कुंभकर्ण को बताया, और एक कारण बताया कि इसीलिए मैंने आपको जगाया है युद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारे सारे बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। ये चौपाई छंद था। अब आगे लास्ट में एक दोहा है। सुनि दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब 60 चाहत कल्याण। सुन करके दस्कंधर यानी रावण के वचन को, दस्कंधर कहते रावण को क्योंकि उसके 10 सिर थे, इसलिए दस्कंधर नाम भी है। तो रावण के वचनों को सुन करके कह रहे हैं कि तब कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा मन ही मन। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे पता था कि राम कौन है, सीता कौन है, राम ईश्वर हैं, सीता लक्ष्मी की अवतार है, सारी वास्तविक स्थिति उसे पता थी। इसलिए वो समझ गया कि इसने, रावण ने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए आगे लाइन में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जगदम्बा हरियान, जगदम्बा यानी उस लक्ष्मी को हरण करके, हरियान हरण करके लाया है। अब 60 ये मूर्ख अब चाहत कल्याण, अब कल्याण चाहता है, यानी ये चाह रहा हम लड़ें या अन्य वीर लड़ें और इसका कल्याण हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कुंभकर्ण ये मान गया है कि अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। इतना बुरा कर्म करने के बाद अगर ये अपना कल्याण चाहता है तो ये मूर्ख है। तो कुंभकर्ण सारी स्थिति जानता था, इसलिए वो बिलख रहा है, रो रहा है कि बहुत बड़ी गलती की है रावण ने, क्योंकि स्वयं जगदम्बा का हरण किया है और ऐसा करके अपनी भलाई सोच रहा है, तो भलाई नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग समाप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे इसको।